कन्हैया कुमार की बिहार को नौकरी दो यात्रा ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करना और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में लाना है। बिहार में बेरोजगारी लंबे समय से एक अहम समस्या रही है और इस मुद्दे को उठाकर कन्हैया कुमार ने सीधे युवाओं से जुड़ने की कोशिश की। कांग्रेस इस यात्रा को बिहार में अपना आधार मजबूत करने का अवसर मान रही है, जो पिछले 2 दशकों में लगातार कमजोर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। कन्हैया की इस यात्रा का मकसद 2 स्तरों पर काम करना है। पहला, कांग्रेस को बिहार में नए सिरे से स्थापित करना। दूसरा, कन्हैया को प्रदेश में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाना। यह यात्रा कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे को उठाकर खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता और उनके समर्थकों की ऊर्जा कांग्रेस के लिए नई उम्मीद बन सकती है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस उन मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है जो अब तक आरजेडी, बीजेपी या अन्य दलों के बीच बटे हुए। इस यात्रा से सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। कन्हैया कुमार की छवि एक युवा, तेज तर्रार और बेबाक नेता की है, जो बिहार के युवाओं से सीधे संवाद कर सकते हैं। उनकी इस यात्रा से कांग्रेस का पारंपरिक जनाधार, खासकर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग फिर से सक्रिय हो सकता है। अगर कन्हैया इस यात्रा के जरिए युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने में कामयाब होते हैं, तो कांग्रेस बिहार की राजनीति में एक मजबूत ताकत बन सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस को महागठबंधन में आरजेडी पर निर्भरता कम करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन इस यात्रा से सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को हो सकता है। तेजस्वी यादव की राजनीति भी बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर टिकी हुई है। अगर कन्हैया कुमार युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने में सफल हो जाते हैं, आरजेडी का मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण कमजोर हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का जनाधार मजबूत हुआ तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और नेतृत्व की स्थिति में ही बदलाव आ सकता है, जिससे आरजेडी की स्थिति कमजोर होगी। बीजेपी के लिए भी यह यात्रा एक नई चुनौती बन सकती है। बिहार में बीजेपी की राजनीति अब तक जातीय समीकरण के आसपास घूम रही थी, लेकिन अगर बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में आए तो बीजेपी के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकता है। युवाओं के बीच नाराजगी अगर कांग्रेस के पक्ष में जाती है तो एनडीए के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। कन्हैया कुमार की इस यात्रा से वाम दलों को भी नुकसान हो सकता है। वामपंथी दलों का पारंपरिक वोट बैंक, खासकर ग्रामीण इलाकों में कन्हैया की अपील से कांग्रेस की ओर खिसक सकता है। अगर कांग्रेस और कन्हैया इस यात्रा से ग्रामीण इलाकों में भी पकड़ बना पाए तो वाम दलों की स्थिति और कमजोर हो सकती है। इस यात्रा का एक बड़ा असर बिहार की राजनीति के समीकरणों पर पड़ सकता है। अगर कांग्रेस इस यात्रा से युवाओं और बेरोजगारों, इन दोनों का समर्थन हासिल करने में सफल हुई तो महागठबंधन में उसकी स्थिति मजबूत होगी और आरजेडी पर उसकी निर्भरता घटेगी। इससे कांग्रेस बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकती है, जो बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। भविष्य में यह यात्रा कन्हैया कुमार के राजनीतिक कद को भी बड़ा बना सकती है। अगर इस यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिली और युवाओं का समर्थन हासिल हुआ तो कन्हैया बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा भी बन सकते हैं। यह यात्रा बिहार की राजनीति में सत्ता का खेल बदलने की क्षमता रखती है। अब सवाल यह है कि क्या कन्हैया की यह रणनीति कांग्रेस को बिहार में फिर से खड़ा कर पाएगी या यह महज एक राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।